गंगा में क्यों प्रवाह की जाती हैं अस्थियां? क्या है इसके पीछे की आध्यात्मिक वजह? और क्या कहता है विज्ञान? हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा जमीन को अपनी शीतलता से पवित्र करने वाली गंगा सदियों से कल-कल बह रही है। गंगा न सिर्फ भारत की जान है, बल्कि हिंदू धर्म की धड़कन भी है। और शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान में कहा जाता है कि कहने को तो ये गंगा है, लेकिन है सबकी माता। गंगा भारत की पवित्र नदियों में सबसे बड़ी और हिमालय की वादियों से निकलने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। वैसे गंगा को लेकर हिंदू धर्म में तमाम मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है और यही वजह है कि ये हिंदू आस्था का सबसे बड़ा तीर्थ है। सबसे जरूरी बात यह है कि गंगा आस्था का प्रतीक तो है ही, साथ ही ये किसानों की जमीन को मां बनकर सींचती है। आपको बता दें कि हिंदुओं की मान्यता है कि अस्थियों का विसर्जन अगर गंगा में हो और खासकर हरिद्वार, काशी, इलाहाबाद, गया और नासिक में हो तो बहुत अच्छा होता है। हालांकि गंगा जहां से भी बहती है वहां अस्थि विसर्जन को लेकर बेहतर मान्यताएं हैं। मोटे तौर पर इसकी मुख्य वजह धार्मिक ही है, लेकिन इसकी वैज्ञानिक वजह भी है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गंगा नदी को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिला हुआ है। इसके चलते इसमें जब मृतक की अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिल जाती है। जितने दिन अस्थियां गंगा में रहती हैं उतने दिन मृत आत्मा श्री कृष्ण के गोलोक धाम में रहने का मौका मिलता है। आप कह सकते हैं कि अस्थियां गंगा में प्रवाहित होने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हालांकि भारतीय शास्त्रों में माना गया है कि जब तक मृतक की अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं किया जाता तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इसी वजह से भागीरथ गंगा को स्वर्ग से उतार कर धरती पर लाए थे, जिसके बाद वो अपने पितरों की आत्मा को शांति दिलाकर उन्हें स्वर्ग दिला पाए थे। इसके पीछे भी एक कहानी है। कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा सगर हुए थे। इनके 60,000 पुत्र थे। ऋषि कपिल ने नाराज होकर उन्हें श्राप दिया और सभी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। तब इस वंश के भागीरथ ने गंगा को तप से धरती पर लाने का प्रण लिया था। फिर उन्होंने ऐसा भी करके दिखाया। खास बात यह है कि भागीरथ ने सिर्फ 1 या 2 साल तपस्या नहीं की थी, बल्कि सदियों तक मां गंगा को प्रसन्न करने के लिए लगे रहे। इसलिए भी कहा जाता है कि जिस शख्स की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाती हैं, उसकी आत्मा को स्वर्ग में रहने का आनंद मिलता है। गंगा को मोक्षदायिनी भी कहते हैं। इसका मतलब यह भी है कि अगर गंगा के करीब काशी में निधन हो रहा है और अंतिम संस्कार इसी के तट पर होने के बाद अस्थियों का विसर्जन नहीं होता है तो मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम आगे बताएंगे कि अस्थि विसर्जन को गंगा में बहाने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। दरअसल अस्थि विसर्जन को गंगा में प्रवाहित करने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ये नदी के किनारे की भूमि के लिए खास उपजाऊ होता है। फिर पानी में रहने वाले जीवों के लिए पौष्टिक आहार का काम भी करता है। पानी की फर्टिलिटी पावर भी बढ़ती है। गंगा भारत की सबसे बड़ी और पवित्र नदी है, लिहाजा इसे भी जीवित रहने के लिए आसपास की भूमि को उपजाऊ रखने के लिए ये करना जरूरी है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।